हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुरुनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभापुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 75वां अध्याय का पाठ होगा। 74 अध्याय में था कि भरत महाराज जी अपनी माता कैकेयी को डांट रहे हैं, क्योंकि भरत जी अपनी माता को कह रहे हैं कि दुष्टता पूर्वक बर्ताव करने वाली कुरु हृदय कैकेयी, तू राज से भ्रष्ट हो जा और मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, और मुझे भी मरा हुआ समझकर जीवन भर पुत्र के लिए रोया करना। श्री राम अथवा धर्मात्मा महाराज, मेरे पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसके लिए तूने एक ही साथ उनको श्री राम का वनवास का दुख और मृत्यु का कष्ट उनको भोगना पड़ा। ऐसा कहकर भरत जी सत्य कहते हैं। फिर कहते हैं भरत जी की सत्यवादी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर आएंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और मैं तभी कृतकृत होऊंगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पंच सत्ती तमा सर्गा। कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। दीर्घ काला समुत्थाया संज्ञाम लब्धा सवीरवान नेत्राभ्याम असुपुण्येभ्याम दीना मुक्तिच्च मातरम सोअमात्यम मध्ये भरतो जननी माभ्याम कुतस्यम। बहुत देर के बाद होश आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब आंसू भरे नेत्र से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, राज्यम न कामाये जातु मंत्रये नापि मातरम अभिषेकम न जानामि यो अभूत राज्ञा समीचिता विप्रकिष्टे हम देशे शत्रुघ्न सहितो अभवम। मंत्रीवर, मैं राज नहीं चाहता, ना मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। वनवासम न जानामि रामस्य महात्मना विवसन च सौमित्रे सीतायश्च यथा भवत्। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का मुझे ज्ञान नहीं है कि अब वो कहाँ और कैसे, यह कब और कैसे हुआ। तथैव क्रोशस्तस्य भरतस्य महात्मना कौसल्या शब्दमाज्ञा सुमित्रां च इदमब्रवीत्। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, आगता कुरु कार्याया कैकेय्या भरता सुता तम हम द्रष्टुम इच्छामि भरत दीर्घदर्शिनम। कुरु कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं,
वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। एवं मुक्त्वा सुमित्रा तां विवर्धन वदना कृष्णा प्रशस्ते भरतो यत्राभिपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली कौशल्या जहाँ भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। सातु राजात्मश्चापि शत्रुघ्न सहितं तदा प्रस्थे भरतो येना कौशल्याया निवेशनम। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तथा शत्रुघ्न भरतो कौशल्यायां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यासु जेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनां रुदन्तो रुदते दुःखाता सम्मेतायार्या मनस्वनि भरतं प्रत्युवाचायेदं कौशल्या वृषदुःखिता। तदंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और दौड़कर उनकी गोदी से लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्वी कौशल्या भी दुख से कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और छाती से लगाकर अत्यंत दुखी तो भरत से इस प्रकार बोली। इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्त टंकम संप्राप्तम बत कैकेय्यां शीघ्रे कूणिर कर्मणा। बेटा तुम राज चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यह है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। प्रस्थाय चीर वसनम पुत्रम मे वनवासिनम कैकेयी कम गुड़ा तत्रा पश्यति कुरदर्शिनी। कुरता दृष्टि रखने वाली कैकेयी ना जाने इसमें कौन सा लाभ देखती है कि उसने मेरे बेटों को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया, उसे वनवासी बना दिया। क्षिप्रम्मा में भी कैकेयी प्रस्थापितुमर्हति हिरण्याभो यत्रा ते सुतो मे सुमहायसाम्। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसे स्थान पर भेज दे जहाँ इस समय सुवर्ण महीनाभि से सुशोभित मेरे यशस्वी पुत्र श्री राम है। अथवा स्वयमेवा सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य प्रस्थाये यत्र राघवा। अथवा सुमित्रा को साथ लेकर अग्निहोत्र को आगे कर मैं स्वयं ही सुखपूर्वक स्थान को प्रस्थान करूंगा जहाँ श्री राम निवास करते हैं। कामम वा स्वयं मेद्वाद्या तत्र माने तुमर्हसि यत्रासु पुरव्याघ्रस्त मे सुता तपा। अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार मुझे वहां पहुंचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। इदमिता विस्त्रीणाम धन्य धान्य समंचितम हस्तयस्वरस्त संपूर्णम राज्यम नियतितम तया। यह धन धान संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज कैकेयी ने तुम्हें दिलाया है। इत्याहि बाहुभि वाक्यैहि कुरैहि संभा भससितो अनघा विबते भरतो अतीव व्यवब्रह्म सुदेव सूचिना। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरापराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी घाव में सुई चुबो दी गई हो। पपात चरणो तस्या तदा संभ्रत चेतना विपल्यभ्युधा संगो लब्ध संगस्तदा भवत। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके चेत हो रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर उन्हें चेत हुआ। एवं विपल विलपमानां तां प्राञ्जलिर्भर्तुस्तदा कौशल्यां प्रत्युवाच सुखिर्बहुविराविताम्। तब भरत अनेक प्रकार के शोक में गिरी हुई और पुरयुक्त रूप से विलाप करती माता कौशल्या से
विलाप करती माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आरे कस्मात् अजानातं ग्रहे से मम का कल्मषम विपुलम च मम प्रीति स्तुत्वा जानासि राघवे। अरे यहाँ जो कुछ हुआ इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं सर्वदा निरापराध हूँ, तो भी आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? आप तो जानती हैं कि श्री राम रघुनाथ से मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। कृता सास्नुगाद बुद्धिर्मा भूत तस्य कदाचन तस्य संधा सताम श्रेष्ठो यस्यातो अनुमते गता। जिनकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत प्रतिज्ञा आर्य श्री राम वन में गए तथा उस पाप की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्र से बताए गए मार्गों का अनुसरण करने वाली ना हो। प्रेष्य पापी समधातुम सूर्यं च प्रतिमेदतु हंतुम पादेन गासुप्ता यस्यो अनुमते गता। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम वन में जाना पड़ा, वह अत्यंत पापनी हीन जाति का सेवक हो, सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करे और सोई हुई गौओं को लात मारे, अर्थात इस पाप के दुष्परिणाम का जो फल है, कारितो महत्कर्मा भर्ता विद्यम अनर्थकम अधर्मो यस्य यो अस्यास्तु यस्यातो अनुकंपते। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया है, उसी को वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम करा के उसे समुचित वेतन ना देने वाले स्वामी को लगता है। परिपालया मानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत ततस्तु सुहितम तामाम्यस्यो अनुमते तथा। जिसके कहने से मेरे यार श्री राम को वन में जाना पड़ा, उसको वही पाप लगे। श्री राम पापियों समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति, श्री राम समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले, राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। बलिषण भागम उद्धृत्य निपस्य रक्षतुम प्रजा अधर्मो यस्य सोयस्तु अस्यार्थो अनुमते गता। जिसकी अनुमति से आज श्री राम वन में गए हो, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा को उसकी आय का छठा भाग लेकर प्रजावर की रक्षा न करने राजा को प्राप्त होता है। संसुत्या च तपिस्वा सत्रे वे यज्ञ दक्षिणम ताम चापलताम पापम यस्यर्थो अनुमते गता। जिसकी सलाह से भैया श्री राम वन में जाना पड़ा, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले द्विज को दक्षिण देने वाले को उसके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हस्य स्वरा रथा संबंधो वियुद्धे शास्त्र समाकुला मासाकार्षि सता धर्मो यस्याते अनुमते गता। हाथी घोड़ा रस से भरे हुए शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन ना करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त लगे जिसकी सम्मति से यार श्री रामचंद्र जी को वन में भेजा गया। उपादिष्ट्या सुसाक्षाता शास्त्रास्ता यत निधिमता नानास्यतु धीमता। उपदिष्टं सुसुमर्था शास्त्रे नियते निधिमता नायसतु दुष्टात्मा यस्यर्थे अनुमते गता। जिसकी सलाह से आज श्री राम वन में प्रस्तार करना पड़ा, उस दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र शुभ विषयों का उपदेश भुला दे। माँ चाते व्यूढ़ चंद्र भास्कर तेजसम दाक्षितम राज्य संस्थानी समचारते अनुमते गता। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम वन में भेजे गए, वह चंद्रमा सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजा और कांधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी की राज सिंहासन पर विराजमान ना देखकर वह राजा राम दर्शन से वंचित रह जाएगा। पायसम कृशम छागावृतासु अनाश्रतु विघृणेन गुरुश्चाप्य जानातु यस्यर्थो अनुमते गता।
जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध की देवताओं पितरों भगवान के निवेदन करने के लिए बिना व्यर्थ उसके खाए हैं। गायस्पृशुपादेन गुरुन् परिदे परिवदित च मित्रेण दुर्हिते सो अप्यर्थम यस्यार्थो अनुमते गता। जिसकी सम्मति से श्री राम जी को वन में जाना पड़ा, वह पापी मनुष्य गौए के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरु जनों की निंदा, मित्रों के प्रति अत्यंत द्रोह करे। विश्वासात् कथितं किंचित् परिवादामिता क्वचित् विविधोता क्वदिष्टान यथार्थो अनुमते गता। जिसके कहने से ही बड़े भैया श्री राम वन में गए हैं, वह दुष्ट आत्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में रहते हुए एकांत में कहे हुए किसी दोष को दूसरे पर प्रकट कर देगा, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगेगा। आकर्तम चाकृतम यस्या तक्त्वा च निरपत्रपा लोके भवतु विदिष्ट्वा यसार्थो अनुमते गता। जिसकी अनुमति के से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह मनुष्य उपकार न करने वाले कृतज्ञ सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त निर्लज और जगत के दोष को देश का पात्र हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।